हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच पढ़ते हैं, जो कि है कॉन्टिजेंसी अप्रोच। तो अभी तक हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी हैं। क्लासिकल अप्रोच जिसमें 3 थ्योरीज थी, फिर न्यू क्लासिकल जिसमें 3 थ्योरीज थी, फिर उसके बाद हमने मॉडर्न अप्रोच शुरू किया जिसमें लास्ट हमने पढ़ा था अपना सिस्टम थ्योरी। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और नए मॉडर्न एरा में ये रेलेवेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसमें से एक है कॉन्टिजेंसी अप्रोच। तो कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या है? कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग। ठीक है ना, कॉन्टिजेंसी मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, इसको और बड़े सेंस में हम ये कह सकते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है ना, मैनेजमेंट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो बिजनेस आप रन कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत से ऐसे रिस्क होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं। ठीक है ना, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट हो आपके बिजनेस के दौरान कि आपको रिएक्ट करने का मौका ना मिले, या आप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ एन इंसिडेंट। तो उसके लिए ये अप्रोच बनाई गई है। इस अप्रोच में बेसिक ये कहा गया है कि देर इज नो पर्टिकुलर सिंगल वे टू डू मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का कोई एक सिंगल तरीका नहीं है। ठीक है ना, तो आपके पास जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को मोल्ड करते हो, आप उस चीज़ों को आप जो है टैकल करते हो। तो अनसर्टेनिटी बहुत सी चीज़ों में आ सकती है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, आपकी ठीक है ना एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ सकता है, पॉलिसी में कोई चेंज आ सकती है, लीगल में कोई चेंज आ सकता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट बदल सकती है। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो उस चेंज के हिसाब से आपको बदलना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अभी कोविड आ रखा है तो उस हिसाब से लोग कंपनी अपने अपने चीज़ों को बदल रही है, उसको अडाप्ट कर रही है, उसके हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर रही है ताकि वो फिट इन हो पाए, ताकि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो डाइल्यूट ना हो। ठीक है ना, जैसे बहुत सारी कंपनीज हमने देखी हैं जो चेंजेस की वजह से उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। ठीक है ना, जैसे मैं अगर फ़ोन्स की बात करूँ तो नोकिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। नोकिया ने अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि एंड्रॉयड आ रहा है तो एंड्रॉयड वुड बी अ न्यू थिंग इन द मार्केट। तो उन्होंने अपनी टेक्निक चेंज नहीं करी, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करी, जिसके हिसाब से जिसकी वजह से क्या हुआ, वो आउट हो गई। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, कि आप अपने सराउंडिंग्स को देखते रहें, आप अपने आसपास चीज़ें देखें और उस हिसाब से आप रिएक्ट करें। ठीक है ना, अब इसमें एक एग्जांपल दिया है। जैसे मैं देखता हूँ कि एक बंदा है जिसकी उसने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोला। ठीक है ना, एक वेज रेस्टोरेंट खोला उसने किसी एरिया में। उसने रिसर्च करी तो उसमें ये था कि पहले उसने रिसर्च करी थी कि यहाँ पे लोग बहुत फॉन्ड हैं, मतलब रेस्टोरेंट से खाना मंगाने के लिए, और बहुत सारी उसने इसीलिए उसने उस पर्टिकुलर एरिया में एक रेस्टोरेंट खोला कि ठीक है यहाँ पे सेल हो जाएगी। ठीक है ना, बिजनेस रन कर जाएगा। बट कुछ टाइम बाद उसका क्या हुआ कि सेल पिकअप नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे। तो उसने फिर दोबारा उसने रिसर्च करने की कोशिश करी, एक सर्वे करा कि क्या रीज़न है। तो उसको रीज़न क्या निकल के आया है? रीज़न निकल के आया है कि लोग जो आसपास रहते हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, पर वो नॉन वेजिटेरियन तो सर्व कर ही नहीं रहा था। तो उसने क्या करा, उसने अपनी पॉलिसी पे चेंज करा और उसने अपने जो मेन्यू था उसमें वो नॉन वेजिटेरियन भी उसने डाल दिया। तो फिर उसकी क्या हुई, फिर उसकी सेल बढ़ गई। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हो कि कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्या होती है। कि आपको कोई चीज़ पता चली, आपको ये पता चला कि ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपने अपनी चीज़ों को बदल दिया। ठीक है ना, बदलाव ही इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। ठीक है ना, यही एक यूनिवर्सल रूल है कि चेंज तो होगा ही होगा, और आप अपने हिसाब से उसके हिसाब से चेंज होते हो कि नहीं होते हो। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स ये है कि बेस्ड ऑन अ सिचुएशन,
कॉन्टिजेंसी अप्रोच इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, तो सिचुएशन पे बेस्ड होती है, कोई मतलब पर्टिकुलर कोई इसमें थ्योरी नहीं है, कोई इसमें बहुत मतलब कोई साइंस नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि बहुत सारी साइंस है, उसको वर्कर्स को कंट्रोल करना है, फलान टिंगा वर्कर स्टडी, ठीक है ना, ये सारी इमोशन स्टडी, फटीग स्टडी, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, सिचुएशन बेस्ड है। आपके पास सामने जैसी सिचुएशन आ रही है वैसा आप उसको करो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड यूनिवर्सली, यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं हो सकता, ठीक है ना, छोटे बड़े सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देर इज नॉट एनी सिंगल स्टाइल विच कैन बी बेस्ट सूटेड ऑन एवरी सिचुएशन। कोई मतलब सारी सिचुएशन पे एक चीज अप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। हर सिचुएशन अलग होगी, हर बिजनेस अलग होगा, हर बिजनेस की प्रॉब्लम अलग होगी, तो उस हिसाब से आपको टैकल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कॉन्टिजेंसी अप्रोच। तो ये क्या लेती है, इट टेक्स इनटू अकाउंट द सिचुएशन बट आल्सो प्रोवाइड्स द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बिहेवियरल पैटर्न जो है वो ये कंसिडर करती है, उसके हिसाब से फिर वो चीज़ें आप मोल्ड करते हो उसके हिसाब से, ठीक है ना। थर्ड है स्ट्रक्चरल एडाप्टेबिलिटी। स्ट्रक्चरल एडाप्टेबिलिटी मतलब होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, जैसे अंडर दिस अप्रोच अ मैनेजर अडॉप्ट्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस सिंस कंटीजेंसी अप्रोच टेक्स इनटू अकाउंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा, एक हायरार्की होगी, या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से लोग काम करते हैं, कौन किसके अंडर आता है, कौन से डिपार्टमेंट में आता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं सब कंपनी के अलग अलग, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉन्टिजेंसी अप्रोच में ये बोला गया है कि ये चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है। मतलब इस अप्रोच में क्या है, इस अप्रोच में कोई फिक्स, ऐसे तो इसमें कोई फिक्स चीज़ तो है नहीं, ठीक है ना। फिक्स चीज़ न होने के कारण ये क्या है, ये बहुत जल्दी ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबल होने के कारण ये बहुत जल्दी लोग इसको अडाप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, एक हमें प्रॉब्लम आई, हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से हमारा क्या फिट बैठेगा, क्या सोल्यूशन फिट बैठेगा, या हम इसमें क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, ठीक है ना। तो सिचुएशनल बेस्ड है ये अप्रोच। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा इट इज़ मोर प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तब उसके साथ आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है इसमें, कोई थ्योरी मतलब ऐसे कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, कुछ भी ऐसे पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है। आपको प्रैक्टिकली आपके सामने जब प्रॉब्लम आएगी तब आप रिएक्ट करोगे उस हिसाब से, ठीक है ना। इसमें लिखा है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट आपका चेंज होगा वैसे वैसे आप उसको चेंज करते रहोगे चीज़ों को। फिर एनालिटिकल है। Since this approach tries to analyze the interrelationship between environment and managerial actions, it bridges the gap of existing practice theories. तो एनवायरनमेंट और मैनेजरियल एक्शन के बीच में ये इंटर रिलेशन है, ठीक है ना। आपके पास कोई सिचुएशन आती है, आपके उस हिसाब से आप जो है उसका एक्शन लेते हो, तो ये एनालिटिकल है इन नेचर, ठीक है ना। तो ये गैप फिल करता है कि कोई गैप ना रह जाए, कोई सिचुएशन हमारे सामने अराइज हो रही है तो हम उसको केटर करने की उसको कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देयर आर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सजेस्ट ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करती है कॉन्टिजेंसी अप्रोच कि ये हमने कोई हमने एक तरीका अपनाया, ठीक है ना। हमने कोई प्रोडक्शन का तरीका अपनाया कि यार ऐसे प्रोडक्शन होगा, या इन्वेंट्री में बहुत सारे तरीके आते हैं, उसको अपनाया, बट वो तरीका काम नहीं कर रहा, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट करने हैं, ठीक है ना। इसको मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो यू हैव टू ट्राई ऑल्टरनेटिव्स। और ये कॉन्टिजेंसी अप्रोच आपको ये करने की फ्रीडम देता है। इम्प्रूव्ड अप्रोच, इम्प्रूव्ड इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ये कंटिन्यूअसली एनालाइज होता रहता है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप लगातार जो है अडाप्ट करते रहते हो सिचुएशन में, जैसे जैसे आपके सामने सिचुएशन आ रही वैसे वैसे आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो,
तो ये इम्प्रूव्ड है हर समय। ये क्या होता है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। आपका कोई काम नहीं, कोई सिचुएशन आई आपके सामने, आपने एक चीज़ ट्राई करी, वो काम नहीं करी, तो यू रिएक्ट इमिडिएटली और आप उसको चेंज कर देते हो और आप उसको नए तरीके से अप्रोच करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो इट इज़ एन इम्प्रूव्ड अप्रोच। सो ये बेसिक तो जो थे वो फीचर्स थे कॉन्टिजेंसी अप्रोच के। अब हम इसमें देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, ठीक है ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉन्टिजेंसी अप्रोच अगर अपनाएंगे तो व्हाट आर दी लिमिटेशंस। पहले तो क्या है, लैक ऑफ थ्योरेटिकल बेस। इसका कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं है, ठीक है ना। ये तो वैसी बात हो गई कि हम कह रहे हैं कि यार जैसे सिचुएशन आएगी वैसे हम कर लेंगे, तो देयर इज़ नो थ्योरी बिहाइंड दिस, ठीक है ना। तो कोई बेस नहीं है इसका। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आप उसमें आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन का है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है डिफिकल्टी इन टेस्टिंग। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब टू टेस्ट दिस अप्रोच बिकॉज दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। देर इज़ नो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर दिस। मतलब इसको आप थ्योरेटिकली आप इसको लिख भी नहीं सकते या आप इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड आप बनाओगे नहीं, कोई आप रिएक्ट करोगे चीज़ों पे। तो रिएक्शन कैन बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है ना। तो उसका कोई आपका कोई एक रिस्ट्रिक्टेड कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना, जिसमें आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर पाओ। तो टेस्टिंग इज डिफिकल्ट। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ प्रोएक्टिवनेस। इसमें प्रोएक्टिव नहीं हो पाते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आने वाला क्या है, व्हाट आर द चेंजेस दैट विल कम, ठीक है ना। तो जब चेंज आएगा तब आप उस पर रिएक्ट करोगे। तो प्रोएक्टिवनेस आप नहीं कर सकते कि पहले से ही हम इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड हों। तो वो चीज़ क्या है आपको पता ही नहीं है। पहले जो चेंज होने वाला है वो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे प्रोएक्टिव हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। फिर है टीडीएस। ओनली सेइंग दैट डिसाइड अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है ना। इट रिक्वायर्स कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन एंड मैनेजर डू नॉट नेसेसरली ऑलवेज हैव टाइम टू गो थ्रू ऑल व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो ये देखिए रिएक्टिव जो इसमें बताया गया है कि ये एक रिएक्टिव सोल्यूशन है, बट ये एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो सकता। या ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें कोई आपको तमाचा मारने आ रहा है और आपने हाथ कर दिया, दैट इज़ द रिएक्शन। बट ऐसा नहीं है, बट आपको वो उसमें एनालिसिस आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उसमें ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अप्लाई करने की। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर प्रिपेयर्ड ही हो और उस चीज़ के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो चांसेस ऑफ फेलियर्स इज़ वेरी मच हाई। तो बहुत हाई होता है इसमें, क्योंकि आपका जो मेजर आप करोगे इमीडिएटली, आप कुछ अडाप्टिव आप जो है सोल्यूशन लोगे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो काम करेगा, ठीक है ना। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं 4, ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम है कॉन्टिजेंसी अप्रोच में। बट जनरली आजकल कॉन्टिजेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो मॉडर्न सिनेरियो में यू हैव टू बी रिएक्टिव, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या आ जाएगा, क्या, स्पेशली इन दी आईटी सेक्टर, स्पेशली इन दी सेक्टर विच इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है ना। मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, तो दीज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। कोई सॉफ्टवेयर कभी आ जाता है, कोई ऐप आ जाता है, कुछ चीज़ आ जाती है, तो आपको रिएक्टिव होना पड़ता है। या तो एक स्टेप आगे हो, या आइदर यू बी दी इनोवेटर, आप इनोवेशन पे इन्वेस्ट करो, है ना, R&D पे इन्वेस्ट करो, दैट कैन बी द सोल्यूशन फॉर इट। बट जनरली लोग रिएक्ट करते हैं। मेजर चंक जो होता है आपके किसी भी इंडस्ट्री में, वो रिएक्टिव होते हैं। तो वो कॉन्टिजेंसी अप्रोच को बहुत ही सूटेबल मानते हैं, ठीक है गाइस। तो आई बिलीव हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और हमने सारी अप्रोचेस पढ़ी, क्लासिकल, साइंटिफिक, ठीक है ना। उसमें हमने क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न तीनों अप्रोच पढ़ी। उसमें हमने ऑलमोस्ट 8 थ्योरीज पढ़ी, ठीक है ना, 8 अप्रोचेस पढ़ी
कैसे कैसे हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। न्यू क्लासिकल में बेसिकली बिहेवियर था, क्लासिकल अप्रोच में आपका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात की गई, और जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बेस बना के और चेंजेस को बेस बना के हमने चीज़ों को देखा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और हम नए टॉपिक्स लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।